बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, आज हम विचार कर रहल बानी भजन 46, 47 और 48 के। 1000 साल राज्य जेकरा के सहज बनावे खातिर हम मिलेनियम राज भी कह सकतानी जा। और एकर फोटो है। ई राज स्वर्ग में ना पृथ्वी पर होई। भजन 46 समर्पित है। अलमोत के अनुसार मुख्य वादक के एकरो के भी कोरह के बेटा सब लिखले। आलमा शब्द के उपयोग यशायाह नबी के किताब 7 अध्याय के 14 पद में लिखल बा। एगो कुंवारी गर्भवती होई। अतः स्पष्ट बा कि अलमोत के अर्थ कन्या सब के साथ, अर्थात ई गीत कन्या सब के द्वारा पेश कइल जाए खातिर आयोजित कइल गइल। ई छुटकारा के गीत है। एगो छुटकारा के गीत ई रहे जेकरा के इस्राएली सब लाल समुद्र पर करत गौले रहले और एकर अगुवाई करत रही मरियम, मूसा के बहिन। और ना उ सब औरत गावत रही लोग, बल्कि साथ में वंदना नाचत भी रही लोग। ई एगो महान हर्ष उल्लास के गीत रहे। ए में जब शेष रहल धार्मिक इस्राएली मसीह यीशु द्वारा उनका दुश्मन सबसे आजाद कइल जइहे। उ एगो महान जय के तथा जीत के उत्सव मनइहे। यह भजन के सबसे बढ़िया पृष्ठभूमि है। ध्यान रखी कि यह भजन के संकलन क्रम भजन 45 के पश्चात है। ई एगो अचानक भइल बात ना है। ई सब भजन एगो खास रूप से एक दूसरा से संबंधित बा। भजन 46 एगो बहुते सुघर गीत है। एकरा में शोक के बात कतही नइखे, काहे कि ई एगो स्तुति गान है। भव्य स्तुति गीत जेकरा में परमेश्वर मौजूद बाणे, उनकर सुरक्षा और उनकर सबसे उत्तम बात के बखान बा। भाई बहन, तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। भजन संहिता की किताब 46 अध्याय के 1 से 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। परमेश्वर हमार शरण स्थान और हमार बल हमें, संकट के समय तत्पर सहायक। ऐसे हम ना डराइब, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र तल में जा गिरे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठावे और उमड़ला से पहाड़ कांप उठे। शायद केहू शंका करे के साहस करे, ओइसे मालूम कि ई सत्य बा। ई सत्य केवल ऐसे बा कि ई बाइबल द्वारा प्रकट कइल जा रहल बा। पर अतना ही नइखे, एकरा के हमनी के व्यक्तिगत रूप से परख के और सत्य पौले बानी जा। ई हमनी के व्यक्तिगत अनुभव बा। पुष्टि खातिर पवित्र शास्त्र बाइबल के 2 पद
भजन 34 अध्याय के 8 पद यह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, परख के देख कि यहोवा कैसन भला बाणे, का ही धन्य हमें उ मनुष्य जवन की उनकर शरण ले ले। प्रिय मित्र, तो यही लगले हमरा संगे देख ली यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 17 पद में मसीह यीशु यहूदी नेता सबके जवाब देले रहन। यदि कोनो मनुष्य उनकर इच्छा पूरा करे के तैयार बा तो ऊ इस शिक्षा के विषय जान जाई कि ई परमेश्वर की ओर से बा या अपना ओर से कहतानी। संकट काल में परमेश्वर विश्वास जोग प्रभु प्रमाणित होले। संकट के समय में मसीही परमेश्वर पर भरोसा ना करे के कारण दुख उठावेलन, काहे कि ऊ परमेश्वर के बात पर ऊ अनुभव ही नहीं खे कैले। हमनी के आवश्यकता तो एगो ऐसना परमेश्वर के बा जौन की हरदम ही विश्वास जोग रहल बाणे। केवल परमेश्वर ही हर परिस्थिति में पर्याप्त बनल रहेलन। पद 2 में गीतकार कहतने, चाहे पृथ्वी काहे ना उलट जाए औरी काहे ना पहाड़ समुद्र तल में जा गिरे, फिर भी हम प्रभु के हम पकड़ ले रहब। ये बहुत ही निकट परिस्थिति सिद्ध हो रहल बा। भूकंप के समय भी पृथ्वी उल्टिना का कबहू ऐसन भइल बा कि रउआ गोड़ के नीचे से धरती खिसक गइल होके? का रउआ मझधार में लटकल रह गइल रही? ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की सत्य भावना के प्रभाव में रहेलन कि केवल उहे हमें जौन की सब कठिनाई से सह रहल बाणे। ओहनी लोग के कैसे संभालल जा सकता? पर परमेश्वर के लोग विपत्ति के समय परमेश्वर के सर्वोत्तम यानी कि सबसे बढ़िया सहायता के रूप में देखल गइल बा। ई भजन मार्टिन लूथर के आपन प्रिय भजन रहे और परिणाम रहे उ महान गीत रचना। ऐसन अनेक भक्त सब ये सब शताब्दी में ये सत्य के परख ले बने और इस सत्य पौले बने। अब देखी दूसरा कक्ष यानी कि भाग के, त एकरा बारे में जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, निकाल लेनी। हाँ, तो ओहमे देखी भजन संहिता के किताब 46 अध्याय के 5 पद से लेके 7 पद। परमेश्वर ओह नगर में बाणे, ऊ कबहू टले के नहीं खन। फटते ही परमेश्वर उनकर सहायता करिहे। जाति सब हुल्लड़ मचौले, राज्य लड़खड़ाए, उ बोल उठले, पृथ्वी पिघल गइल। सेना सब के यहोवा परमेश्वर हमरा साथे बाणे। याकूब के परमेश्वर हमार दृढ़ गढ़ हमें। एगो सरिता बा जेकर पानी के धारा परमेश्वर के नगर के सर्वोच्च परमेश्वर के निवास स्थान के हर्षित करेले। अनेक व्याख्या यही नदी के सांस्कृतिक या प्रतीक मानल। हमरा विचार से ई नदी एगो वास्तविक है जौन की परमेश्वर के भक्त सब में नवजीवन और ताजगी के संचार करेले और यह परमेश्वर के पवित्र वचन। भजन 1 में धन्य आदमी के बखान बा जौन की नदी के तट पर रोपल गइल और ई नदी परमेश्वर के वचन है। एगो औरी नदी के बखान यहेजकल नबी कर रहल बने और तब प्रकाशित वाक्य किताब में अध्याय 22 पद में यह तरी से लिखल बा एकरा बारे में। फिर ऊ हमरा के जिंदगी के पानी के नदी देखौले जौन की स्फटिक के समान स्वच्छ रहे
और जौन परमेश्वर और मेमना के सिंहासन के निकल के बढ़त रहे। 5 से 7 पद में हमनी के देखनी हाजा कि महाक्लेश के बारे में। यहाँ भी महाक्लेश के फोटो बा। सबसे अधिक कठिन विपत्ति के समय दुश्मन बाढ़ के तरी आगोले, पर 7 पद में विश्वासी शेष यानी कि बाचल परमेश्वर के गुणगान करत दर्शावल गइल बा। अगला पद परमेश्वर के सबसे बढ़िया से लागल न्याय करे मसीह यीशु आगोल बाणे। उनका प्रभाव से पृथ्वी पर के युद्ध समाप्त हो गई। ई पृथ्वी के अंतिम दिन है। परमेश्वर के महान काम ही उनका महानता के स्थापना के पूरा घोषणा है। अब वास्तविकता हो चुकल बा। राजा के आगमन हो चुकल बा और पृथ्वी से सब अधार्मिकता मिटा दिहल गइल बा। आखिरी 2 पद के देखी, शांत हो जा और जान ल कि हम ही परमेश्वर हई। यदि सब के बीच में हम ही महान ठहरब, पृथ्वी पर हम ही महान ठहरब। 11 पद, सेना सबके यहोवा हमरा साथे बने, याकूब के परमेश्वर हमार दृढ़ गढ़ हमें। विश्वासी सबसे परमेश्वर के इहे उम्मीद बा कि उनकर नाम ऊंचा कइल जाओ। शांत रह और जान ल कि हम परमेश्वर हई। एगो ऐसन बोध बा जकरा अंतर्गत हम संकट काल में भी शांत, संयम और स्थिर बनल रह सकतानी जा। बहरी तूफान उठ रहल बा। इस संसार निश्चिततापूर्ण प्रणाली है। बड़े बड़े परिवर्तन हो रहल बा। पृथ्वी पर भी दौर पड़ रहल बा। ओनी लोग ऐंठ रहल बाणे, मरोड़ रहल बाणे। उ कह रहल बाणे जैसे कि उ कह रहल बाणे, शांत रह और जान ले कि हम ही परमेश्वर हई। जरा उनका खातिर धीरज से इंतजार करे के अतुलनीय आनंद रुआ भी अनुभव क के देखी। आई अब देखल जाओ भजन 47 के। ये अध्याय के मुख्य विषय है मिलेनियम राज में स्तुति वंदना कइल। ई मसीह यीशु के स्तुति प्रशंसा के विषय आगे बढ़ता। सब पृथ्वी पर अब मसीह यीशु के शासन बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। भजन संहिता के किताब 47 अध्याय के 1 और 2 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहा बानी। ए तरी से लिखल बा, हे देश देश के लोग ताली बजावा, आनंद के स्वर में परमेश्वर के जय जयकार कर। काहे कि परम प्रधान यहोवा भय जोग हमें। उ समस्त पृथ्वी पर महाराजा हमें। सर्वोच्च परमेश्वर भय फैला देले। उ समस्त पृथ्वी पर एगो महान राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकल बाणे। उ ऐसे आराधना भक्ति के अधिकारी ही एकर पूर्व की उ आपन सिंहासन स्थापित करस। ई जरूरी और उचित बा कि उ पृथ्वी पर के सब विद्रोही के दमन करस। जब तक मानव के अंधकार, स्वार्थ और परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति घृणा के सफाया नेके हो जात, उनका राज के आरंभ नेके हो सकत। उनका राज के स्थापना हर्षो हुलास के साथ हुई। सम्मान कि हर्षो हुलास के कोलाहल कोनो तरीके हानि ना पहुंचा सकी। मत सोची कि परमेश्वर के आतकपूर्ण समान मृत्यु तुल्य सन्नाटे में ही भइल करला। सुनसान कब्रस्थान के शोभा है। वहाँ केहू के कोनो तरीके केहू के बाधा ना बनेला। भक्तन के जय जयकार के समय, तुरही के आवाज के समय प्रभु परमेश्वर ऊपर गोइले। यहोवा परमेश्वर
जीत जय के हर्षो हुलास के आवाज और तुरही के मिलल जुलल आवाज के बीच ऊपर उठत चलत गोलन। जब ई कहल जात रहे कि ऊ ऊपर उठा लिहल गोलन त ई स्पष्ट बा कि ऊ नीचे उतरल रहन। हाँ, ऊ देहधारी होके धरती पर उतर अइले। ऊ उधार मुक्ति मोक्ष के काम पूरा कइले और ऊ आरोहित हो गइलन सड़क पर यहाँ एगो अन्य अवरोहण के उल्लेख बा। जब मसीह यीशु राज के स्थापना करे खातिर पृथ्वी पर हैं, नया यरूशलेम के बीच यातायात करत रही हैं। पृथ्वी और नया यरूशलेम के बीच यातायात बहुत ही अधिक बढ़ जाई, बहुत ही अधिक। पर वहाँ ट्रैफिक जाम ना हुई, आइल गोइल बिना कोनो रुकावट के हुई। ई दृश्य कैसन सुगर हुई। मसीह यीशु के अनुपम महिमा, शांति, आनंद, सुव्यवस्था। अब आई देखल जाओ भजन 48 के। यह भजन के मुख्य विषय है पृथ्वी पर मसीह यीशु के खातिर जीत। मिलेनियम राज से संबंधित भजन सब के समूह के ई आखिरी गीत है। प्रभु महान हमें मित्र। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पुत्र शास्त्र बाइबल से देखत, सुनत, पढ़त, सोचत, समझत चली। तो सोचे, पढ़े, समझे खातिर रुआ पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी भजन संहिता के किताब 48 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बनी रुआ खातिर। हमरा परमेश्वर के नजर में अपना पवित्र पहाड़ पर यहोवा महान और अति स्तुति के जोग हमें। ऊंचाई में सुघर तथा समस्त पृथ्वी के आनंद। सुदूर में स्थिर सियोन पहाड़ है, जौन की महाधिराज के नगर है। परमेश्वर वहाँ के राजमहल में बाणे। वो अपना आप के दृढ़गढ़ सिद्ध कैले बाणे। सियोन के उल्लेख होता, उनकर अभिप्राय होला सियोन पहाड़। और जब उल्लेख होला पवित्र पहाड़ में परमेश्वर के नगर के, एकर अर्थ होला यरूशलेम नगर से उत्तर के सीमा के आशय शायद पृथ्वी से ऊपर नीचे आवे जाए के राह। यशायाह नबी के एगो भविष्यवाणी में शैतान और उत्तर के सीमा के रूप में उहे उल्लेख भइल बा। तू जवन की मन ही मन कहत रहा, हम आकाश पर चढ़ब, हम परमेश्वर के नक्षत्र सब के ऊपर आपन सिंहासन राखब, हम उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पहाड़ पर विराजमान होखब, हम पतरी के ऊपर चढ़ के सर्वोच्च प्रभु के सदृश्य बनब। उत्तरी दिशा के उल्लेख ही एगो राह के इशारा करेला। शैतान परमेश्वर के सता हड़पे के अपना शक्ति से कोशिश क के देखले रहे। यही अध्याय के 4 और 5 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बनी। देख, राजा जमा भइले, ऊ एक साथ नगर पर आक्रमण कैले, पर ऊ उन्हें देख के चकित रह गइले। ऊ आकांतित होके तुरंत चली गइलन। मिलेनियम राज के पश्चात कुछ देर खातिर शैतान के आजाद कइल जाई। वही समय के उल्लेख बा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 7 से 9 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बनी। 1000 बरिस पूरा होखला पर शैतान के कैद से छोड़ दिहल जाई। ओ समय के उल्लेख बा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 7 पद से 9 पद। 1000 बरिस पूरा होखला पर शैतान के कैद से छोड़ दिहल जाई। उ पृथ्वी के चारों कोना के जाति सब के अर्थात
गोग औरी भगोग के भरमावे औरी ओकरा के जमा क के युद्ध करे निकली हैं। उनकर गिनती समुद्र के बालू के समान हुई। उ संपूर्ण पृथ्वी पर निकल के घेर लेले। तब सड़क से आग गिर के ओकरा के भस्म क दिहलस। ई सब नबी सबके मुंह से सुनत आइल रही, पर आज ई ओहनी लोग के देखते में घट रहल बा। बरिसों पहले कइल गइल प्रतिज्ञा आज एह रूप में पूरा हो रहल बा। काहे कि मिलेनियम मंदिर में उ प्रभु के वंदना करी हैं और प्रभु के प्रेम पर मनन करत ना थकी हैं। उ बड़ा ही हर्षोल्लास में यरूशलेम नगर में टहलत रही हैं और उनका मुख से प्रभु के स्तुति प्रशंसा कबहुओं कइल खत्म ना हुई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो रउआ प्रभु यीशु मसीह के स्तुति प्रशंसा बड़ाई करी और प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।